बरतानवी हुकूमत ने टियर 1 इन्वेस्टर वीज़ा स्कीम खत्म कर दी, जिसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना है। 17 फरवरी के बाद इस स्कीम के तहत वीज़ा हासिल नहीं किया जा सकेगा। अलबत्ता इस कैटेगरी में पहले से मौजूद लोग अपने वीज़े में तौसी करवा सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार माहिर कानून सलमान शाह ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि होम ऑफिस ने नई कैटेगरी भी मुतारिफ करवाई है, जिसके जरिए हुनरमंद अफराद बरतानिया आकर सेटल हो सकते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि टियर 1 इन्वेस्टर स्कीम जो थी ये 2008 में शुरू की गई थी। और इसमें पहले ये था कि 1 मिलियन पाउंड की अगर आप यूके में इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाता था, और जो कि सेटलमेंट रूट था 5 इयर्स के उसमें। उसके बाद इसके अंदर चेंजेस की गई 2015 से के 2019 तक जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था उसमें चेंजेस आई, और फिर ये 2 मिलियन पाउंड पे चला गया। अब इस 2 मिलियन पाउंड पे ये था कि जब आप 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट किया करते थे तो 5 साल के अंदर आपको यहाँ पे नेशनैलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, यानी आपको सेटलमेंट रूट था, उसके बाद 1 साल के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई किया करते थे। उसमें एक कैटेगरी और ये थी, क्योंकि ये प्योर इन्वेस्टमेंट थी, नो क्वेश्चन आज, सिर्फ आपको फंड्स दिखाने होते थे कि आपके पास फंड्स हैं और आप कर सकते थे। अगर आप इसके अंदर 5 मिलियन इन्वेस्ट करते थे तो आपको 3 साल के अंदर जो है यहाँ पे सेटलमेंट रूट मिल जाता था, और अगर आप 10 मिलियन इन्वेस्ट करते थे तो 2 साल के अंदर। तो इसमें मोस्टली इस वीज़े को जो एक किस्म से गोल्डन वीज़ा भी कहा जाता था उन लोगों के लिए जो बहुत वेल्दी लोग थे और वो यूके में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब हालात कुछ ऐसे हुए कि काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ ये होने लगा, और इस वीज़े को जो सस्पेंड करने का जो एकदम इमीडिएट इफेक्ट हुआ 17 फरवरी को 4 बजे तक का टाइम था कि उसके बाद से कोई नई एप्लीकेशन या कोई चीज़ नहीं ली जाएगी, सस्पेंड कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वजह से, जिसका रीज़न सिक्योरिटी रीजंस थे। जैसा कि ये वीज़ा कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा था, जो कि रशिया और यूक्रेन की जो इस वक्त कंडीशन चल रही है उस वजह से, क्योंकि जो भी अब तक सर्वे किया गया, जो भी इसमें वीज़े इश्यू हुए, तो उस पूरे वीज़ों के अंदर 1/3 जो इन्वेस्टमेंट थी वो रशिया की साइड पे से थी। तो इस वजह से इसको उन्होंने सस्पेंड किया, क्योंकि कंट्रोवर्शियल था और ये हो रहा था कि जो एक डर्टी मनी है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और ये चीज़ की वजह से वो इस मुल्क में आ रही थी। अब इसमें वही चीज़ होता है कि बाज़ जेन्युइन इन्वेस्टर्स भी थे जो हो गए, तो उनके लिए पहली बात यह है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी इस वीज़ा के अंदर हैं वो अपनी एक्सटेंशन 17 फरवरी 2026 तक करा सकते हैं, जिनकी एक्सटेंशन ड्यू हैं, और जो इंडेफिनिट का रूट है उसमें 17 फरवरी 2028 तक वो इंडेफिनिट ले सकते हैं। लेकिन यस, चेक एंड बैलेंस ज़रूर होगा उनसे, जो भी एप्लीकेशंस हैं तो उसमें जो लोग मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हैं उनको अपने फंड्स का थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि उनके पास कहाँ था, क्योंकि इससे पहले इस चीज़ को पूछा नहीं जा रहा था। देखें, जितनी भी इन्वेस्टमेंट ये हो रही थी बड़ी, और लोग जो थे 2 मिलियन नहीं 10 मिलियन की जो मनी थी, क्योंकि आपको ये होता था कि आपके अगर अकाउंट में 6 मंथ से ज़्यादा पैसे ये पड़े हैं तो आपको कोई मनी ट्रेल देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर 6 मंथ से पहले हैं तो आपको अपनी जितने भी पैसे थे उसको जस्टिफाई करना पड़ता था। तो जो भी आपको पता है कि जो वेल स्टैब्लिश वेल्दी लोग हैं उनके लिए 10 मिलियन या 5 मिलियन या 2 मिलियन को जस्टिफाई करना ईजी नहीं था। तो ये वजह एक और भी बनी, और मेन चीज़ जो एक थ्रेट था जो कंट्री की तरफ से, जो एक कंट्रोवर्शियल बना के ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए सही नहीं है, क्योंकि 1/3 एप्लीकेशंस बहुत बड़ा एक मार्जिन होता है, और मोस्टली वो रशिया से एप्लीकेशन थी, जिसलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रीति पटेल ने इसको फ़ौरन सस्पेंड कर दिया। बता दें कि उन्होंने ये कैटेगरी क्लोज कर दी है फॉर द टाइम में। जिस तरह के आपको पता है कि टियर 1 एंटरप्रेन्योर एक कैटेगरी वो भी क्लोज हो गई थी। इसको वर्ड सस्पेंड करना सही नहीं रहेगा, बनिस्बत जो अभी जो इंटरप्रिटेशन है वो कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया उस चीज़ को। 4 बजे से लेके 17 फरवरी 4 बजे के बाद अगर कोई भी एप्लीकेशन वो होगी वो वैलिड नहीं होगी, और जो लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन में हैं वो इसका जो एक्सटेंशन है और इंडेफिनिट रूट की तरह रूट है वो उस पर जा सकेंगे, लेकिन उनको भी एक दफ़ा से उनकी स्क्रूटनी होगी, चेक किया जाएगा कि उनके फाइनेंस वगैरह किस तरीके से आए। इस तरह से हमने पहले प्रोग्राम में भी कुछ बात किया था कि होम ऑफिस ने कुछ नए वीज़ा स्टार्ट किए हैं, जिन वीज़ा के अंदर एक
स्किल्ड वर्कर ऑलरेडी मौजूद था। उसके बाद जो वीज़ा उन्होंने स्टार्ट किया जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर वीज़ा था, स्किल्ड एंड केयर वीज़ा। फिर जो स्प्रिंग में, समर में जो स्केल अप वीज़ा जो स्टार्ट हो रहा था, जिसकी मैंने पहले भी प्रोग्राम में आपसे बात की थी, थोड़ा सा उसको और बताता चलूँ कि जो स्केल अप वीज़ा था उसमें इन्होंने नया वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है। साथ साथ इस वीज़े के अंदर जो सबसे चीज़ है कि वो कंपनी जो 3 साल से जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 20% है या उनके पास 10 एम्प्लॉय हैं, उनको स्पॉन्सर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वीज़ा जो भी बंदा लेना चाहेगा पूरी दुनिया से, जो अच्छा टैलेंटेड बंदा होगा, उसको वो स्केल अप कंपनीज वीज़ा दे सकती हैं। साथ एक वीज़ा जो कि हाईली पोटेंशियल वीज़ा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशंस की है कोई ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ से, जो वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और